एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला, पांव से अपाहिज था। वो रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कचली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वो पति को कंधे पैर बैठा कर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा। वो बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी आवाज से आवाज आई। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। अपन दोनों मिलकर सातु पासे गए, लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वो नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। तीज माता की जय।